देखो काश इसके ऊपर मनी लगते होते हैं ना, डॉलर, इसके ऊपर डॉलर लटक रहे हैं ऐसे ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आ जाओ। हाय, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग? आज मैं आपको कनाडा में सफाई किस तरह से कराई जाती है, कितने रेट्स हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताऊंगी। मैंने अपने घर में क्लीनिंग सर्विस लेडीज़ लगवाई हैं, स्टूडेंट्स हैं ये जो काम करते हैं यहाँ पे आके। तो देखें कितना सारा मेस है। और मैंने सोचा कि भाई बहुत हो गई, 6 साल मैंने बहुत काम कर लिया है, बहुत सफाइयाँ कर ली, अब मुझे कोई चाहिए जो आके मेरा घर साफ़ कर जाए करे। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स, कमेंट किया करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स दूंगी, बहुत अच्छा पैकेज बताऊंगी जो ये लोग आपको दे सकते हैं, जो कंपनी मैंने जो मेरी सीक्रेट कंपनी है। ठीक है, अब आप ये देखें कि मेरे 3 टीनेजर्स हैं बच्चे, और तीनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो घर का हाल बहुत ख़राब होता है। तो मुझे बहुत अच्छी डील मिली है, इसीलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। उस बॉक्स में क्या है और इस बॉक्स में क्या है? किचन और पूरे घर की सप्लाईज उसमें है, उसमें सिर्फ वॉशरूम की होगी। तो आप किचन की सप्लाईज अलग रखते हो क्लीनिंग की, और ये वॉशरूम की अलग है। वॉशरूम बेचारे का कितना गंदा कलर है ना वॉशरूम का इतना ही गंदा कलर है। ओके ठीक है, इससे क्या होगा? क्लीनिंग सैनिटरी पर्पस हम अलग अलग रखते हैं। वैसे मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं वो एक ही डब्बा लाते हैं और वो कर देते हैं सारा। नहीं सही नहीं है ना, क्योंकि कितने घरों में यूज होती है चीजें ना। वैसे तो हम स्क्रब वगैरह चेंज करते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि ठीक है। तो ये है कि इसमें सभी क्लीनिंग का स्टफ वॉशरूम का होगा, और उसमें किचन का और पूरे हाउस में जो अलग से यूज होता है वो। वेरी गुड, चलो ये फिर मुझे तसल्ली हो गई। और वैक्यूम भी अलग अलग है। ये वाला घर के लिए ओके, और ये वो छोटा बाथरूम के लिए। यस, वो और ये स्वीपर ये दोनों वॉशरूम के लिए है। ओके। और ये जो मॉप है ये घर में यूज होता है, ये हम वॉशरूम में नहीं करते। ठीक हो गया जी, चलो ये तो बड़ी जी। इससे पहले कि क्लीनिंग गर्ल्स सफाई शुरू करें, मैंने जल्दी से चाय बना ली, क्योंकि अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो इन लोग काफ़ी जल्दी आ गए, बहुत टाइम से आए हैं, और छुट्टियां हैं तो मैं तो देर से ही उठती हूँ। तो अच्छी बात यह है कि किचन शेल्फ्स, किचन की वॉल्स, टाइल्स, हर चीज़ को ये डीप क्लीन करेंगी। कैबिनेट्स, और इसी तरह ये देखें हर तरफ जब आप कुकिंग करते हो तो हमारे खानों में तो ऑयल ही इतना होता है, तो ये ऑयल के जो दाग और ये सब चीज़ें, तो ये लोग अच्छी तरह इसको क्लीन करेंगी। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ये चीज, मैं बता रही हूँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानियों को क्लीनिंग भी ना मतलब आई थिंक 90% मुस्लिम्स है हमारे क्लाइंट। मतलब मुस्लिम ज़्यादा कहते हैं कि हम खुद ना करें और हम क्लीनिंग करवा दें। नॉट ओनली मुस्लिम, मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा होता है कि हम ना बस बैठे रहें और कोई आके हमारा काम कर दे। आप ये जो करते हो, ये जो आप केमिकल यूज़ कर रही हो, ये आपने खुद बनाया आप लोगों ने, या क्या मतलब, यानी कोई क्लोरेक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, इसमें कोई ख़ास चीज़ है, कोई मैजिक है जो आप ये ना बाकी दुनिया से छुपाओगे? लेडीज से होते हैं, ये बात सही है। मतलब थोड़ा सा चलने लगे और आपने पूरा नक्शा बदल दिया। यार अभी तो बदला ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वो। अच्छा, इनका स्टाफ इतना फ्रेंडली है, क्योंकि यंग गर्ल्स हैं तो वो आपसे बात भी करती हैं। कनाडा में तो आप तरस रहे होते हैं ना कि कोई बात कर ले, कोई आपसे कोई बात ही कर ले, कोई घर ही आ जाए। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि गपशप मारने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है। बाय वीकली अब मुझे ये लोग मिल जाते हैं, तो मैं अपना दुख सुख इनके साथ कर लेती हूँ ना। वो यहाँ पे हर औरत की कहानी है कि घर की सफाई कर करके, बाथरूमों को साफ़ कर करके हमारे हाथ पांव रह जाते हैं। पाकिस्तान में तो हमें आदत ही नहीं होती है, लेकिन यहाँ आके इतना काम करना पड़ता है कि
शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलें जी कनाडा आ गए, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि इतना काम करना पड़ता है। बाथरूम क्लीन करो, घर साफ़ करो, खाना बनाओ, लॉन्ड्री करो, मतलब सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे इनका बताया था, और मैंने 6 साल के बाद पहली दफ़ा किसी को बुलाया है काम के लिए। और इनकी प्राइसेस, इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं, और ये नहीं है कि कोई नखरे करती हैं। मतलब जो आप इनसे कहेंगे, इनकी टीम इस तरह की बनी हुई है कि वो आराम से आपका काम कर देंगी। ये लैंप है पुराना, टूटा हुआ लैंप, लाइक ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको यूज़ किया इस तरह। बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो एक कॉर्नर में रहता है, पता भी नहीं चलता। तो काश इसके ऊपर मनी लगते होते हैं ना, डॉलर, इसके ऊपर डॉलर लटक रहे हैं ऐसे ऐसे। जो क्लीनिंग सर्विस है आपकी, स्पॉटलाइट क्लीनिंग सर्विस, तो आप लोग सिर्फ घरों में ही करते हो या कमर्शियली भी करते हो या और जगहों पर भी करते हो? नहीं, कमर्शियली भी, जैसे एयरबीएनबीज हैं, अच्छा, और रेस्टोरेंट कैफे भी है, मूव इन मूव आउट आफ्टर रेनोवेशन मींस ये सारी क्लीनिंग है। और इसके अलावा पार्टी हेल्पर्स भी है हमारे पास। पार्टी हेल्पर्स क्या चीज़ है? जैसे घर में दावत हो, जैसे हाँ, किसी का निकाह हो, मतलब कोई भी इवेंट हो ना घर में, ठीक है, जब वैसे हॉल्स होते हैं उनमें, तो उनमें लाइक पार्टी हेल्पर्स लोग बुक करते हैं ना, ठीक है, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर पार्टी जैसे नॉर्मल जो क्लीनअप होता है, चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए, क्लियर अप, ओके। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ना इस पे निकालता है, और इसको मैं फेंक नहीं सकती। सो here you go। जी, जो यहाँ पे एवरेज एक पर आवर रेट चलता है क्लीनिंग सर्विस वालों का, वो है, कुछ लोग 40 लेते हैं, कुछ 35 लेते हैं, कुछ 40 से भी ऊपर लेते हैं। सो डिपेंड्स। अगर आप देसियों से काम करवाते हैं तो देसियों के रेट्स अच्छे होते हैं, स्पेशली इन लोगों के रेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रीज़नेबल हैं। और अगर आप इन्हें मंथ में 3 दफ़ा बुलवाते हैं या बाई वीकली करवाते हैं तो ये आपको और कंसेशन कर देते हैं। लेट्स से $30 पर आवर तक ये आपको चार्ज करेंगे, विच इज़ सो गुड यहाँ के हिसाब से। वो कर देना, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये मैसी हुए हैं। सिम्बा, सिम्बू, जी सफाई ऑलमोस्ट हो गई है सारी। ये देखें जी, जगमग जगमग चमक रहा है मेरा घर, मेरा किचन। देखें शेल्फ्स, अप्लाइंसेस, माइक्रोवेव, फ्रिज, सब कितना चमक रहा है। अब ये डीप क्लीनिंग में आता है, और उन्होंने डीप क्लीनिंग के भी मुझसे रेट्स बहुत अच्छे लिए हैं, और लाउंज, वैक्यूम, मॉपिंग सब की है। बस अब ये एंड पे जाते जाते जो शुरू में ये मिरर लगे होते हैं इनको साफ़ कर रही हैं, डोर को कर रही हैं, और जो भी इनसे रिक्वेस्ट करो तो वो कर देती हैं। नॉर्मली अगर आप किसी और रेस को बुलाते हैं तो वो बहुत नखरे करते हैं। तो इनकी ये बात बहुत अच्छी है कि बेडशीट्स चेंज कर दी, कपड़े उठा दिए, इधर उधर जो चीज़ें मैंने कहा वो भी कर दी, डस्टिंग भी कर दी, दरवाज़े भी साफ़ कर दिए। और टोटल इन्होंने 4 आवर्स, 2 लड़कियां हैं, दोनों ने 4 आवर्स लगाए, और 4 आवर्स में एक ऊपर वाला जो रूम है, ऊपर वाला जो फ्लोर है, सॉरी, वो करने चली गई, और जो एक नीचे वाला फ्लोर है उसको साफ़ करती रही। तो दोनों ने मिलके इतना अच्छा टीम वर्क किया। आई एम सो हैप्पी कि अगले 1 हफ़्ते तक, 2 हफ़्ते तक तो मेरा घर आराम से इसी तरह चमकता रहेगा। सो थैंक यू सो मच स्पॉटलाइट क्लीनिंग सर्विस।
आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे पैकेज दिया है। सो मैं सब डिटेल्स इनकी डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी, इनकी वेबसाइट की। तो अगर आप लोगों में से किसी को अच्छा पैकेज चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको ये सब घर इसीलिए दिखा रही हूँ अपना, ताकि आप एक बार इसकी लुक देखें कि कितना साफ़ सुथरा हो गया, चमक उठा है घर। और देखें, सफाई निस्फ ईमान है, कितना ज़रूरी होता है घरों का साफ़ होना। इससे आपकी एनर्जी, आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, जिसकी बहुत ज़रूरत है आजकल। तो मैं बहुत खुश हूँ जी, मेरा घर हो गया है साफ़ सुथरा। आप बताएं, अगर आपको ज़रूरत हो, यहाँ जो भी लोग रहते हैं, तो डू कॉन्टैक्ट और डू लुक इनटू द डिस्क्रिप्शन। मैं इनका नंबर, इनकी वेबसाइट सब लिखूँगी। ये देखिए, इन्होंने सब समेट दिया है, सब क्लियर ऑफ हो गया। और ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और कमेंट करें जो यहाँ पे रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और कितना तक का बजट है उनका, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि लोग अफोर्ड कर सकें क्लीनिंग सर्विसेज को। ठीक है, चलें दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग के साथ। ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे लिए कोई हेल्प अगर मैं कर सकूं तो मुझे बताइएगा कि इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। दोबारा मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। दोबारा मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।